कल आपसे मैंने ये कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ, गीता शास्त्र का प्रारंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। प्रश्न यानी तथ्य की जानकारी लेने की इच्छा। तथ्य एक चीज होती है और सत्य एक चीज है। सत्य शाश्वत होता है, एक रस होता है, अपरिवर्तनीय होता है, जस का तस, परिपूर्ण। क्योंकि यदि ऐसा सत्य ना हो तो किसी भी तथ्य की स्थिति नहीं बनती। सड़क स्थिर रहती है तभी उसमें गाड़ियां चलती हैं। सत्य अमृत अस्तित्व का नाम है। इसके अंतर्गत जो प्रकट सत्य है, सत्य वो भी है लेकिन वो प्रकट है, उसमें नाम है, रूप है, आकार है, वो बना है, वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो चीज बनती है वो मिटती जरूर है, जो चीज पैदा होती है वो मरती जरूर है। घड़ा बनता है तो उसे एक दिन टूटना भी जरूर है, लेकिन घड़े का जो उपादान है जिससे घड़ा बनता है वह मिट्टी, वह पहले भी होती है, फिर घड़े में भी होती है और घड़े के टूटने के बाद भी होती है। तो यहां पर मिट्टी सत्य है और घड़ा यह तथ्य है। तो मजे की बात यह है कि आपका स्तर जैसा भी हो वैसे ही आप बोलेंगे, वही चीज आपके मस्तिष्क में आवेगी। तो जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तथ्यजीवी है, केवल नाम रूप आकारों के जगत में ही रहने वाला है, व्यवहार जीवी ही है, व्यवहारों में ही रहता है, तो उसके अंदर तो प्रश्न ही पैदा होंगे। परंतु बताने वाला जब उसकी चर्चा करता है तो उस चर्चा में ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी ओर से आपको सत्य की ओर ले जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस घटना के बारे में आपने पूछा है उस घटना से ही सत्य निकल पड़े। तो श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा ही हुआ। धृतराष्ट्र ने तो केवल 10वें दिन जब पितामह भीष्म धराशायी हो गए तो उन्हें लगा कि अरे ये हुआ कैसे। तो 10 दिन का युद्ध वृत्तांत सुनने की इच्छा व्यक्त की कि कैसे हुआ, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने आखिर किया क्या। तो युद्ध वृत्तांत ही जानना चाहते थे वो पूरा, जरा क्रम से। क्योंकि अब जिज्ञासा शब्द का प्रयोग मैं करके भी कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अब प्रबल जानने की इच्छा होगी कि क्या आखिर। वैसे जिज्ञासा शब्द का अभिधार्थ तो होगा जानने की इच्छा,
तो अब वहां जो घटना घटी वो तो बड़ी विलक्षण थी। विश्व के इतिहास में ऐसी घटना कभी घटी नहीं थी और ना आगे घटेगी कि युद्ध भूमि में जाकर जब युद्ध की शुरुआत होने को है तो शुरुआत के पहले ही वहां एकदम उस परम सत्य की सर्वांग चर्चा, एक कोई उसका अंग शेष न रहा, ऐसी परिपूर्ण चर्चा, परिपूर्ण जीवन दर्शन के साथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाने के उपक्रम के साथ हुई। अर्जुन को सुनाया भगवान कृष्ण ने। तो यह गीता शुरू तो होती है प्रश्न से, धृतराष्ट्र के प्रश्न से, लेकिन आज ये हम सबकी जिज्ञासा का विषय है। हम सबके प्रश्न का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमें युद्ध वृत्तांत नहीं जानना। गीता के अंदर तो सत्य की चर्चा है, उसके आगे गीता का प्रकरण पूरा होने के आगे फिर युद्ध वृत्तांत भी सुनाया संजय ने। लेकिन ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से प्रारंभ होती है। इसमें केवल 18 अध्यायों में वह सत्य का वृत्तांत है, वह सत्य वृत्त है कहना चाहिए, जो विलक्षण है, अभूतपूर्व है, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहा, जो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर कह नहीं दिया। क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं, हम सब भी सदैव द्वंद्व में रहते हैं और ये जगत भी दो उलट चीजों का मेल है। ध्यान रखना, कहीं भी देखो दो उलट चीजों से मिलकर ये जगत बना हुआ है। हर चीज का कुछ ना कुछ अपोजिट है, प्लस है तो माइनस है, अच्छा है तो बुरा है, दिन है तो रात है, धर्म है तो अधर्म है, कुछ हर जगह। बिजली में भी दो प्रकार के आवेश हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मेल है तो फीमेल है। तो इस द्वंद्वात्मक जगत में निर्द्वंद्व होने की विद्या यह बड़ी विलक्षण है। द्वंद्व से निर्मित इस द्वंद्वात्मक जगत में हमें कैसे निर्द्वंद्व होकर आनंद लेना है, यह कला गीता इसलिए परिपूर्णता से बताती है कि यह महाद्वंद्व के बीच में ही गाई गई। आप ध्यान दें। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहता है, धृतराष्ट्र का अर्थ मैं कल बता चुका हूं, धृतम राष्ट्रम, ये ना जो सार्वजनिक संपत्ति को अपनी मानता है। अच्छा सुनो, सार्वजनिक नहीं, सच बात तो यह है कि जिसे आप अपनी संपत्ति मानते हैं वह भी तुम्हारी कहां है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वर से ही आच्छादित है, सब ईश्वर में ही है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदा कस्य धनम, उसको त्यागपूर्वक उसका पालन, भुंजी था यानी पाले था, त्यागपूर्वक उसका पालन करो, त्यागपूर्वक उसमें रहो। क्योंकि यदि तुम इसे अपनी मानोगे तो तृष्णा बढ़ेगी, और तृष्णा बढ़ेगी तो महाराज तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। ये तृष्णा बड़ी विचित्र होती है। इसलिए जरा धृतराष्ट्र बनने से बचना पड़ेगा। किसी भी चीज से अपने को चिपकाओ मत। धृतराष्ट्र माने जो अनात्मा से चिपक गया है, अनात्मा से। ध्यान देना, कहते हैं धृतराष्ट्र के आंखें नहीं थी, अंधे थे।
तो हम ये कह दें कि अरे वो अंधे थे, हम अंधे थोड़े ही हैं। लेकिन महाराज आध्यात्मिक दृष्टि से भी जरा अंधेपन का विश्लेषण करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान दे लो जरा। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन दृष्टियां होती हैं। आदि भौतिक यानी जिसे हम फिजिकल, जो फिजिकल है, जो भौतिक है, जिसे चमड़े की आंख से देख सकते हैं, जिसमें वजन है, शकल सूरत है, पैदा हुआ है, बदल रहा है, मरेगा, ऐसा, इसको आदि भौतिक बोलते हैं। और जो दैवी है, विलक्षण है, लोकोत्तर है, उसको वो आदि दैविक है। और जो आपका समग्र व्यष्टित्व है, अब देखो कोई शब्द कठिन आ जाएगा तो मैं उसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। आपका अपना समग्र व्यष्टित्व, व्यष्टित्व माने इंडिविजुअलिटी, आपका अपना, अपना होना, ठीक है ना। आप जो हैं, आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आपका अंतस चैतन्य, प्रत्यक्ष चैतन्य, इस सब को एक कर दो तो उसको अध्यात्म बोलते हैं, अधिआत्मनि। कई विद्वानों ने तो अध्यात्म माने केवल शरीर कहा है, लेकिन अधिआत्मनि यहां आत्मा पूर्वक शरीर, चैतन्य पूर्वक शरीर। अध्यात्म में स्थूल शरीर की भी उपेक्षा हम नहीं करेंगे। स्थूल, सूक्ष्म और आपका जो जीवात्मा है, चाहे वो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से कहो, चाहे जीवात्मा कहो, चाहे आत्मा कहो, उस सब को मिलाकर होलिस्टिक इंडिविजुअलिटी, यानी आपका वह स्वरूप जिसमें से कुछ भी बचा नहीं। आप केवल मन के बारे में सोचते हैं तो कुछ रह गया ना, आप केवल शरीर के बारे में सोचते हैं तो मन रह गया, आप केवल शरीर के, मन के, बुद्धि के, चित्त के बारे में सोचते हैं तो आत्मा रह गई। लेकिन कंप्लीट आप, अब इसीलिए कई लोग कहते हैं अरे भैया हमारी गीता सुनने की उम्र है क्या? अरे बाबा, तुम्हें संसार में रहना है तो संसार में रहने के पहले तुम संसार को जानो, उससे पहले तुम्हें अपने को जानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को भी जरूर गीता सुननी चाहिए। वो समझें अध्यात्म माने होता है आपका अपना संपूर्ण स्वत्व, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अभी ये विषय और आएगा। तो हमारे जो शास्त्र हैं ये हमारे गौरव का विषय है। हमारे जितने शास्त्र हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो रामायण हो। कल तो आपने सुना महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज से, उन्होंने तो भागवत भी ली, गीता भी ली। तो सब इनके आदिभौतिक अर्थ हैं। आदिभौतिक का मतलब कि रामायण आदिभौतिक, कि राजा राम का चरित्र, दशरथ नंदन का चरित्र है ना, अयोध्या नाथ का चरित्र, अवधपति का चरित्र, ये रामचरितमानस आदि भौतिक हो गई। ध्यान से सुनते जाओ आप। और वही राम जब हमें अवतार दिखते हैं, अनसन सहित मनोजय अवतारा, लइहूं दिनकर वंश उदारा, जब वही भगवान दिखने लगते हैं तो वही राम आदि दैविक हो गए। और वही राम सच्चिदानंद दिनेशा, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यानी जब वही राम हमारा आत्मा है, तो ध्यान देना, जब राम को अपनी आत्मा के रूप में देखते हैं तो आध्यात्मिक राम है। जब राम को भगवान के रूप में देखते हैं तो आधिदैविक राम है। और जब राम को अयोध्या नाथ के, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन के रूप में देखते हैं, व्यक्तित्व के का आकलन करते हैं, तो वह आदि भौतिक राम है। ये तीनों बातें, अब ये हमारी परिपूर्णता है। अब ये बच्चों को मालूम होना चाहिए हमारे।
जो अंग्रेजियत की तरफ दौड़ रहे हैं, जिन्हें लगता है भारत में कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, इस देश के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी लगता है कि इस देश में कुछ नहीं है, कूड़ा है। अरे बाबा, यहां बहुत कुछ है। इसीलिए कोई माई का लाल, चाहे वो जिस स्तर का व्यक्ति हो, आस्तिक नास्तिक, वो नकार नहीं सकता, न राम को, न कृष्ण को, न गीता को, न भागवत को, न रामायण को नहीं नकार सकता। स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे। ध्यान देना, यह परम सत्य है। तो ये हमारे शास्त्रों की ये तीनों प्रकार के अर्थ होते हैं। तो धृतराष्ट्र का अंधापना जो आपको दिखता है आदिभौतिक रूप से कि आंखें नहीं थी, ये आदिभौतिक अंधापन हो गया, ये तो हमारे पास नहीं है। लेकिन बाबा, आध्यात्मिक अंधापन भी देख लो। और आज ये शास्त्र क्यों बासी नहीं हुए, क्यों ये प्रासंगिक हैं, क्यों आज भी इनका महत्व है, अमृत महत्व है। इनको हम नकार ही नहीं सकते। जस की तस ताजी है गीता। जैसी गीता तब थी वैसी गीता आज है। ध्यान देना, जैसी प्रासंगिकता तब थी वैसी आज है, 5000 साल बाद भी, और वैसी ही सदैव रहेगी। ये बासी पढ़ ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। ये केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हमारे तुम्हारे जीवन का व्याख्यान है, हमारे तुम्हारे जीवन का एकदम परिपूर्ण व्याख्यान, परिपूर्ण स्पष्टीकरण, परिपूर्ण विज्ञान। तो धृतराष्ट्र का आध्यात्मिक अर्थ होता है जो आत्मा को देखने की आंख नहीं रखता और अनात्मा को ही आत्मवत स्वीकार करता है, उसे कहते हैं धृतराष्ट्र। अब जरा ध्यान से सुनना भाई बंधुओं माताओं, बड़ा सरल है, बहुत सरल। आप बातचीत में कई बार छोटे बच्चे भी कह देते हैं, मैं अपनी आत्मा से ये बात कह रहा हूं, मैं अपनी आत्मा से ये बात कह रहा हूं। तो आत्मा का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अर्थ हुआ हमारा अंतरतम, हमारा आंतर सत्य है ना, हमारी इंटरनल रियलिटी, जो हमारी आंतर वास्तविकता है, उसी के लिए तो कहते हो ये मैं आत्मा से बोल रहा हूं, ये मेरी आत्मा की आवाज है। तो आत्मा माने क्या, से समझते क्या हो? फिर अनात्मा क्या हुआ कि आत्मा जब आप अपने अंतर को बोलते हो, अंतरतम को बोलते हो, तो कैसा महसूस करते हो? देखो, मैं कल बता चुका हूं कि गीता में आपको कहीं गीता की बातों को सिद्ध करने के लिए कहीं नहीं जाना, स्वयं को ही देखना है। बस स्वयं में ही तुम्हें इसका सत्यापन मिलेगा। कहीं इधर उधर प्रमाण खोजने नहीं जाना, कोई डिक्शनरी उठाने नहीं जाना, किसी लेबोरेटरी में नहीं जाना। तुम ही इसकी प्रयोगशाला हो, ये जगत ही प्रयोगशाला है। आत्मा माने तुम्हारा अंतरतम, आत्मा माने तुम्हारा आंतर सत्य, जो कभी नष्ट नहीं होता। जैसा तुम बचपन में कहोगे मैं आत्मा से बोल रहा हूं, मेरी आत्मा, वैसा ही हमेशा अपने अंतरतम के लिए तुम बोलोगे। आत्मज्ञान है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सहज व्यवहारिक रूप में जो कह रहा हूं। मन बदल जाएगा। तुम्हारा मन बचपन में एक तरह का होता है, जवानी में एक तरह का होता है, और उम्र बड़ी होने पर एक तरह का होता है। ध्यान देना, बुद्धियां भी बदलती हैं, विचार भी बदलते हैं, क्योंकि इन पर संस्कारों का असर होता है। लेकिन तुम्हारा जो आंतर चैतन्य है वह एक रस है, यानी जो अमृत अस्तित्व है, अमृत चैतन्य है, उसको बोलते हैं आत्मा। जो अमर है, अजर है, अविनाशी है, उसको बोलते हैं आत्मा। जो सत है, चित है, आनंद है, उसको बोलते हैं आत्मा।
और तुम सभी अपने अंदर इस अमृतत्व का अनुभव करते हो। तुम्हारे अंदर कुछ है जो कभी नष्ट नहीं हुआ। आगे ये और स्पष्ट होगा। मैंने कहा था ना, जो लगातार सुन लेगा, सुनते सुनते महाराज उसके अंदर एक ऐसे दिव्य तेज का उदय होगा कि वही देखेगा। नारायण। अनात्मा इसका उल्टा। अनात्मा यानी जो नाश होने वाला है, अनात्मा यानी जो परिवर्तनशील है, अनात्मा यानी जो जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब बदल जाए। जो आज ऐसा है तो कल वैसा है, आज इधर है तो कल उधर है, से अनात्मा कहते हैं। यानी जगत, ये परिवर्तनशील तमाशा, ये अनात्मा है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो हम जीवन में देखो सब कुछ सहज है, प्रैक्टिकल है। आप अपने जीवन में, अपने जीवन के व्यवहार में सत्य का सम्मान करते हैं या असत्य का? सत्य का करते हैं। कई लोग कह देते हैं, अरे महाराज क्या बतावें, आप लोग तो संत हैं, आपको क्या पता, बिना झूठ के तो काम नहीं चलता। अब क्या बताएं हम, लोगों की मूर्खता का क्या कहें कि कैसे तुम्हारा झूठ से काम चलता है। अरे महाराज हम तो हलवाई का काम करते हैं, मिठाई की दुकान है, तो हमें तो बासी मिठाई को भी ताजी बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारी तो मिठाई बिके ही नहीं, हमारा बहुत नुकसान हो जाए। अच्छा तो ये बता मिस्टर हलवाई कि तू जब बासी मिठाई को ताजी बोलता है और अगला इसको खरीद लेता है, तो खरीदने वाले ने उसको बासी समझा कि ताजी समझा? कि वो तो ताजी समझता है। कि तू झूठ बोला, लेकिन तेरे झूठ को अगले ने सच माना कि झूठ माना? कि उसने तो सच माना, तो तेरा काम उसके खरीदने से चला। कि हाँ, तो उसने खरीदा तो तेरा काम चला, तुझे पैसा मिल गया, तो उसने तेरी बात को सच माना, फिर खरीदा, तो क्या माना जाए कि सच से काम चला कि झूठ से काम चला? वास्तविकता ये है कि काम हमेशा सत्य से चलता है, कोई भी झूठ पसंद करता ही नहीं है। ये बात अलग है कि हम अपने लिए तो सत्य पसंद करते हैं और दूसरे के लिए झूठ पसंद करते हैं। ये हमारी बेईमानी है, ध्यान देना। तो सत्य ही है हमारा आधार। आप यदि कसम खा लें कि मैं कभी सत्य नहीं बोलूंगी, तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। और लेकिन यदि तुम कसम खा लो कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो देखो समाज में तुम्हारा कितना सम्मान होता है, तुम कितने दिव्य व्यक्तित्व के धनी हो जाते हो, तुम कितने संकल्पवान हो जाते हो। तुम जो सोचो वही होने लग जाए, वही प्रकृति तुम्हें दे। तो यह आत्मा सत्य है, और जो सत्य नहीं है, जो परिवर्तनशील है, वो अनात्मा है। अब धृतराष्ट्र को दिखता क्या है? धृतराष्ट्र को अपना कुल नहीं दिखता, अपना बेटा दिखता है। कुल दिखता तो युधिष्ठिर आदि भी दिखते। धृतराष्ट्र को पूरा भारतवर्ष नहीं दिखता, राष्ट्र नहीं दिखता। धृतराष्ट्र को केवल अपनी कुर्सी और अपने बेटे के सिर में मुकुट की परिकल्पना का व्यामोह घेरे हुए है। अब बोलो, राष्ट्र तो अमर है, राष्ट्र तो रहेगा, भारतवर्ष तब भी था, आज भी है, जस का तस रहेगा, शाश्वत है। लेकिन भारतवर्ष में कितने राजा हुए, कितने चले गए? तो भारतवर्ष में, भारत इतिहास में आने वाले तमाम राजे महाराजे, ये महाराज ये अनात्मा कहे जाएंगे, लेकिन उसकी तुलना में भारतवर्ष ये आत्मा कहा जाएगा। तो सत्य को देखना यानी आत्मा को देखना, और असत्य को सत्य की तरह देखना यानी अनात्मा को देखना। तो आंख का अंधापन तो ये आधिभौतिक अंधापन तो हुआ कि आंखें नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक अंधापन ये हुआ कि झूठ ही सच दिख रहा है,
बाहर की शकल सूरत ही असली दिख रही है और भीतर का जो आत्म चैतन्य है उसे देखने की हमारे पास आंख नहीं है।